एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से दूसरे इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट की तरफ चल रहे हैं। इमामी के सीईओ एनएच भंसाली सर जुड़ते हुए। भंसाली सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नंबर्स स्क्रीन पर आएंगे। नंबर्स फ्लैट है, राय फ्लैट है, बीटा फ्लैट है, मार्जिन्स लार्जली फ्लैट हैं। थोड़ा बहुत स्लिपेज होगा तो होगा, पर अब इसको ऐसे भी देखिए कि इमामी के लिए एक वाकई टफ क्वार्टर था, क्योंकि गर्मी तो पड़ी नहीं, पड़ने से पहले ही बारिश आ गई थी इस बार। तो पोर्टफोलियो वाला जो पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो था उस पर तो उस लिहाज से तो स्टेबल नंबर्स हैं। लेकिन भंसाली सर, वो नंबर्स पे डिटेलिंग में बाद में आता हूं। एफएमसीजी सेक्टर एक बड़े मैक्रो चैलेंज से गुजर रहा था, कुछ स्लो डाउन थे, तो अब पता नहीं ऐसा लगने लगा है कुछ नंबर्स आते देख के कि कुछ ग्रीन शूट्स अपीयर हो रहे हैं। बाजार तो उसको ऐसे ही मान के चल रहा है जो स्टॉक्स में मूव्स आ रहे हैं। एक तो Q1 जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, वो अप्रैल में जून का क्वार्टर कैसा डिमांड एनवायरनमेंट था, और पोस्ट Q1 क्या कुछ हालात वापस इंप्रूव हो रहे हैं? आप लोग कैसे रीड कर रहे हो डिमांड एनवायरनमेंट को? आपने एनालिसिस भी कर दिया और बहुत सारी बात भी बता दी। आई वाज वेरी लिटिल टू ऐड, बट देखिए, आपने राइटली कहा, फर्स्ट क्वार्टर में भी ये समर से डोमिनेटेड रहता है, तो उस पीरियड में समर प्रोडक्ट्स का अच्छा वेटेज है और उसमें ही 17% का हमारा डिक्लाइन था। डिस्पाइट दिस, बाकी सब प्रोडक्ट्स में 6% का ग्रोथ है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और हमारे ग्रोस मार्जिन्स और बाकी सब भी अच्छा रहा, तो इसीलिए प्रॉफिट हैज बीन रिमेन्ड इंटैक्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सब कुछ। डिमांड सिनारियो अगर देखें तो समर इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी थोड़ा सा समर और मॉनसून का ये जो मिक्स है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड, सो इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत सेकंड क्वार्टर में भी थोड़ा सा आना चाहिए। वी एक्सपेक्ट सेकेंड हाफ में ये अच्छा ओवरऑल जो हम लोग के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बिकॉज विंटर एंड अदर व्हेन द मॉनसून हैज बीन गुड, तो इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट सेकेंड हाफ में बेटर आना चाहिए। तो फिर भंसाली सर, इशू ये है कि अपने लिए Q1 भी इंपॉर्टेंट क्वार्टर था, वो तो फ्लैट हो गया किसी भी कारणवश, तो किस हद तक ग्रोथ लौटेगी? फिर FY26 के लिए किस तरह की ग्रोथ मैं फैक्टर इन करके चलूं, या फिर आप लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, जो क्वार्टर चला गया वो तो गया है। उसके बाद में अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, व्हाट वी एस्टिमेट इज के सेकंड हाफ हैज टू बी गुड, फर्स्ट हाफ में रिमेन इम्पैक्टेड, सेकंड हाफ वुड बी नियरर टू डबल डिजिट के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडली दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। लेकिन ये बहुत सब जगह ये प्रिडिक्शन ही है, मतलब इसको एस्टिमेशन करना बहुत, आवर एस्पिरेशन इज डेफिनेटली हायर, बट व्हाट वी फील कि व्हाट इज अचीवेबल। अच्छा, अगला क्वेश्चन दो पार्ट में। एक तो आपके हमेशा न्यू लॉन्चेस की अपन चर्चा करते हैं, प्लस वो केश किंग का रिवैम्प, क्या अपडेट्स हैं, और इसी का दूसरा पार्ट, एक वो मेंस ग्रूमिंग ब्रांड, वो द मैंस कंपनी हीलियस लाइफस्टाइल आपने एक्वायर करा था। ब्रोकरेजेस बहुत पैनी नजर रख रही हैं उसके रिवाइवल पे, वो सब मानते हैं बड़ा क्रूशियल है। कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा आउटलुक है? तो मेल ग्रूमिंग ऑन द, सो व्हाट आर द ग्रीन शूट्स, अगर आगे में चलें तो मेल ग्रूमिंग इज डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे अभी लीडरशिप भी चेंज हो गई हमारे, द बिजनेस हैज बीन नाउ स्टार्टेड मूविंग अप, तो उसमें जो भी करेक्शंस थे नाउ, सो वी आर होपिंग फॉर इनफैक्ट very good growth in the male grooming, the man company as you were saying, and overall वहां से ग्रोथ आएगा। रूरल का भी अच्छा अपस्टिक आ रहा है। इनफैक्ट एक, अगर आप ये एक स्टेटिस्टिक्स देखें तो जो LUPs है, डिस्पाइट अवर ओवरऑल ग्रोथ हैज बीन फ्लैट, LUP का ग्रोथ 11% का हुआ है। तो रूरल में अपस्टिक अभी अच्छा आ रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। बांग्लादेश में थोड़े से चैलेंजेस थे, बट ओवरऑल इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेल। तो ये सब को लेके हम लोग का वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर द सेकंड हाफ। जो चला गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर हो ही गया, लेकिन होपफुल कि आप बचे हुए 9 महीने और खास तौर पे छमाही जो आएगी सामने इस साल के एंड की, वो काफी हद तक बाउंस बैक कर रहा होगा धंधा। उस ऑप्टिमिस्टिक नोट पे भंसाली सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विक